हम प्राचीन मंदिर माँ के स्वस्थ होने हेतु यज्ञ करने गए थे। माँ के लिए चरणामृत लेकर आए। पिलाना चाहें तो अवश्य पिला सकते हैं सम्राट। ऐसे भी राजमाता की दशा शारीरिक से अधिक मानसिक है। मिथिला, मिथिला आप ठीक हो गई। ये तो चमत्कार हो गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जब दवा ना काम आए तो ईश्वर की कृपा ही काम आती है। मुझे तो बस इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आपके किसी काम आ सका। पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे पुत्र, किसी का कुछ हुआ तो नहीं? ये आग इतनी भयानक थी कि उसका थाप अभी तक मेरे शरीर में है, और ये भवन ऐसे गिर रहा था। लोगों की चीत्कार, वो भगदड़। किसी कहो उस रात की स्मृतियां छीन ले। माँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब नियंत्रण में है। किंतु किसने किया? राजा जी राज। राजा जी राज? उसने, जिसे हमने इतना सम्मान दिया, सत्कार किया, जिसका ये उसकी योजना थी? हमें क्षमा कर दो पुत्र, जो हुआ हमारा भी उतना ही दोष है। हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए था। वो भी इतनी शीघ्रता से? कहाँ है वो राजद्रोही? उसे अपने हाथों से मृत्यु देना चाहते हैं। मिथिला, शांत हो जाइए। छोड़ दो जस्टिन। जिसने हमारे परिवार को मारने की योजना बनाई, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब बैठिए माँ, राजा जी राज को दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व कल सभा में मुझे उससे उसके सहभागियों की नाम पूछने हैं। सहयोगी? क्या तुम्हें संदेह है कोई राजा जी राज के साथ मिला हुआ है? किंतु कौन हो सकता है वो? सब परिवार के सदस्य हैं। कौन है जो अपने परिवार को मारना चाहेगा? जो भी है, अत्यंत विश्वसनीय है। जिसने विश्वसनीयता का अनुचित लाभ उठाया है। कल तक उसका नाम ज्ञात हो जाएगा। राजा जी राज जिसका भी नाम लेगा, हम सुनिश्चित करेंगे कि उससे कड़ा से कड़ा दंड मिले। दंड मिलेगा माँ, अवश्य मिलेगा। आप विश्राम कीजिए। राजा जी राज के पकड़े जाने पर भी देवी हेलेना इतनी निर्भीक कैसे? आपके पिता को बंदी बना लिया गया है, अर्थात आपको जो मृत्युदंड दिया गया था उसका संकट टल गया है। आपने सुना नहीं? मुझे उनसे मिलना है, बात करना चाहती हूँ मैं उनसे।
ये संभव नहीं होगा। आपके पिता ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसके संबंध में उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके सहयोगियों के बारे में। और ये संभव है कि सहयोगी पकड़े जाने के वैसे उनके प्राण लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं है। किंतु मैं तो उनकी पुत्री हूँ, फिर मुझसे क्या भय? इससे पहले कि उन्हें मृत्यु दे दी जाए, मैं एक बार उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा? सब कुछ खो दिया मैंने अशोक, सब कुछ, और वो भी उसके लिए जिसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है। ये तो अन्याय है। अब मैं जीवन भर इस कलंक को अपने से मुक्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे पिता एक राजद्रोही थे, और यदि समाज ने मुक्त भी कर दिया तो भी मैं स्वयं को इस आत्मग्लानि से मुक्त नहीं कर पाऊंगी। समय पूरा हुआ, चलो। अशोक, वचन दो मुझे कि तुम इस असंभव को संभव करोगे। वचन दो कि तुम एक बार मेरे पिता से मुझे मिलवाओगे। अशोक, वचन दो मुझे। वचन दो अशोक, मुझे वचन दो। दया पूर्ण मृत्यु तो बिल्कुल नहीं, अन्यथा समस्त संसार यही सोचेगा कि हमें साहस नहीं। राजाजीराज की मृत्यु हमारे सारे शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने का उदाहरण बननी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी कोई मगध की ओर आंख उठाकर भी देखने का साहस न करे। इसलिए पिताजी महाराज, ये मेरा प्रस्ताव है कि राजाजीराज को बीच चौराहे पर समस्त प्रजा के समक्ष लटका कर जीवित जला दिया जाए। राजाजीराज को भी वही पीड़ा होनी चाहिए जो उस लक्षागृह में जल के भस्म हुए लोगों को हुई थी। तब जाके उन निर्दोष व्यक्तियों के साथ न्याय होगा, तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं सुशी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर क्रोध भरा है, किंतु क्रोध और क्रूरता में हमें अंतर रखना चाहिए। किंतु दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए, अमानवीय नहीं। प्रणाम सम्राट। कल्याणवस्तु। सम्राट, आपसे एक बात करने की अनुमति चाहिए। कहो। एक निवेदन है कि आप राजाजीराज की पुत्री को उनके पिता से एक बार भेंट करने की अनुमति दे सकते हैं। अशोक, तुम अंगरक्षक हो, स्वयं को सम्राट समझने की भूल मत करना। तुम्हें ज्ञात है ना कि पिताजी महाराज ने यह आदेश दिया था कि राजाजीराज को किसी से न मिलना दिया जाए। अशोक, तुम अहंकारा को राजाजीराज से क्यों मिलवाना चाहते हो? क्योंकि मैं अहंकारा की पीड़ा समझ सकता हूं। वो अपने पिता को खो देंगी, ये निश्चित है। पुनः अपने पिता को देख पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। पिता का ना होने का दुख मैं भली भांति समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे समय में मात्र एक बार अपने पिता को देख लेना अहंकारा के लिए कितना महत्व रखता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इस बात से कि तुम सहानुभूति दिखा रहे हो एक राजद्रोही की पुत्री के लिए। अगर सहानुभूति दिखाना ही चाहते हो तो दिखाओ उन बच्चों के लिए जो इस षड्यंत्रों के कारण इस संसार में नहीं रहे। दिखाओ सहानुभूति उन माता पिताओं के लिए जो इस षड्यंत्र के कारण अपने संतानों को खो चुके हैं। सम्राट, अपराधी को मानवीय दंड और उसकी निर्दोष संतान के साथ अमानवीय व्यवहार। तो अशोक, तुम सम्राट के आदेश पे प्रश्न उठाना चाहते हो। सम्राट, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अपराध राजाजीराज का है, उसका दंड हम अहंकारा को क्यों दे रहे हैं? और वैसे भी राजाजीराज को मृत्यु दंड देके हम अहंकारा को उसके पिता से छीन रहे हैं। नहीं पिताजी, मैं सहमत नहीं हूं। क्षमा कीजिए, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय स्वीकार करना उन सभी स्मृतियों का अपमान करना होगा जिन्होंने राजाजीराज के कारण अपने प्राण त्याग दिए, और ना ही हमें अहंकारा की निर्दोषता पर पूरा विश्वास है। पता नहीं, शायद वो भी इस षड्यंत्र का एक अंग हो।
हम उसे ये सुविधा क्यों प्रदान करें? या कदाचित ये भी हो सकता है कि मिलने के पश्चात पिता और पुत्री एक नए षड्यंत्र की योजना बना लें। अशोक, इस स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। मगध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि राजा जी राज से किसी को भी भेंट करने नहीं दी जाएगी। मैं कोई देख लेगा। माँ, मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ। मुझे कुछ करना उचित लगता है और इसके लिए मैंने किसी को वचन दिया है। किंतु क्या उस वचन को इसलिए तोड़ना उचित होगा कि उसकी पूर्ति से किसी ऐसे व्यक्ति को दुख हो जिसे हम दुखी नहीं करना चाहते। वचन देके तोड़ना कभी उचित नहीं होता है पुत्र। यदि आप उसकी पूर्ति से किसी को दुखी नहीं करना चाहते हो तो आपको कोई ऐसा मार्ग ढूंढना होगा जिससे वो वचन भी ना टूटे और उस व्यक्ति को दुख भी ना पहुंचे। माँ, मुझे उपाय मिल गया है। आज सुनवाइए, क्या लगता है तुम्हें राजा जी राज अन्य षड्यंत्रकारियों का नाम बताएगा? बताएगा। जो कायर अपनी मृत्यु के भय से अपनी पुत्री को छोड़ के चला गया हो, दंड से बचने की कठोरता से बताएगा। समस्त मगध ये जानने के लिए व्याकुल है वो कौन था जिसके समर्थन से राजा जी राज ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। कुछ जलने की गंध आ रही है। वहाँ क्या चल रहा है? पता नहीं। अरे तो पता करिए ना, कहीं पुनः आक्रमण तो नहीं। आप तो जानते हैं ना, शत्रु सब कुछ भस्म करना चाहते हैं। दोष आप पर ही आएगा कि आपको सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात आपने कुछ नहीं किया। जाके देखिए। जाइए जाइए। चलिए चलिए, हमारे पास अधिक समय नहीं है। आपके पिता को सुनवाई के लिए ले जाया जा रहा है। यही अच्छा अवसर आपको अपने पिता को देखने का। आइए मेरे साथ।